वेलकम बैक गाइस। मैं आतिफ खान आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि हमारे चैनल पे नंबर सिस्टम की क्लासेस चल रही हैं, संख्या पद्धति हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसी की ही आज अगली क्लास है जिसमें हम लोग जो है भिन्न के बारे में जानेंगे, फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे कि भिन्न क्या होती है, कौन कौन सी भिन्न होती हैं, कितने प्रकार होते हैं और उन्हें आपस में कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, कैसे उनकी गुणा करी जाती है, ठीक है, कैसे उनकी भाग करी जाती है। ये कुछ चीज़ें हम आप लोग को आज बताएंगे। तो अगर आपने इस वीडियो से पहले हमारी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जाके उस वीडियो को देखें, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहीं से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भिन्न का मतलब क्या होता है कि कोई गिनती हम लेते हैं स्टार्टिंग में। जैसे मैंने गिनती ले ली, आपके सामने संख्या ले ली 6, ठीक है, एक अंक है, और इसके बटे में हमने क्या कर दिया, एक अंक ले लिया 3। ये ऐसी रूप है जिसमें ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं, ठीक है, नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं। यानी आपसे कहा जाए कि ऊपर जो अंक लिखा है वो 6, उसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसे अंश कहते हैं। नीचे जो अंक लिखा है 3, उसे हम क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे उसे हर कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में अंश को न्यूमरेटर कहते हैं और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, सिंपल सी एक डेफिनेशन है, ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाए, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखी जा सके, उसे हम लोग भिन्न बोलेंगे। एक दूसरी इसकी परिभाषा है कि ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जाती है। यानी ऊपर क्या होता है, ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है, हर होता है, और q की जगह पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, भिन्न कहलाएगी, फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे 6/3, ठीक है, या हम कह सकते हैं 4/8, ठीक है, 1/5, 3/7, 9/8, ये सब क्या है, हमारी फ्रैक्शन है। यानी जैसे हम कहें कि ऐसी कोई गिनती हो जिसमें अंश भी हो और हर भी हो, और हर की जगह पे कभी 0 नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नंबर जो p बटे q की फॉर्म में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी q के बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो हम कह देंगे वो क्या कहलाएगी, हमारी भिन्न कहलाएगी, फ्रैक्शन कहलाएगी। इतनी सी बात है। जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने दे दूं कि हमारे पास एक भिन्न है 1/4। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कहने का मतलब है, एक हमारे पास बॉक्स है इस तरीके से, इस बॉक्स को हमने क्या करा, 4 भागों में डिवाइड कर दिया, 4 भाग बन गए। यानी एक बॉक्स को हमने डिवाइड करा 4 भागों में, और उसका ये ऊपर वाला भाग हमने क्या करा, यूज में ले लिया इस तरीके से। तो आप कहोगे कि ये जो एक भाग हमने यूज में लिया है, इसे हम भिन्न की फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1/4। यानी 4 हिस्से करे हमने इसके, और एक हिस्सा ऊपर ले लिया, एक हिस्सा यूज में ले लिया, तो वो कहलाएगी 1/4। अगर यहीं आप क्या करो, 2 हिस्से यूज में ले लो, इस तरीके से कि हमने इसे भी यूज कर लिया, तो आप इसे कह सकते हो 2/4, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि भिन्न कितने टाइप की होती है, तो मैं सिंपली आपके सामने लिखूंगा। पहली चीज जो है वो हमारी है साधारण भिन्न। ये वो भिन्न है जिसका जो हर होता है वो 10 या 10 की घात के अलावा, यानी हम कह सकते हैं कि 6/4, 5/2, ठीक है, 9/3, इस तरीके से मैं भी यहाँ पे लिखूँ 9/10, 15/100,
अब आप कहोगे कि साधारण भिन्न की क्या परिभाषा है कि इसका जो हर होना चाहिए, यानी ये 10 नहीं होना चाहिए कभी, ना ही 10 की घात में होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई गिनती है तो आप कह दोगे सर ये साधारण भिन्न होती है। परिभाषा में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घात के अलावा कोई संख्या हो। ठीक है, साधारण भिन्ने वह भिन्ने होती हैं जिसका जो हर है वो 10 नहीं होना चाहिए अभी, या 10 की पावर में 100, 1000, 10,000 ये नहीं होना चाहिए। तो आप कह दोगे सर ये साधारण भिन्न है। कुछ एग्जांपल हैं जैसे 6/4, 5/2, 9/3। इस तरीके से ये वाली आपकी साधारण भिन्न नहीं होगी, ये वाली आपकी साधारण भिन्न नहीं होगी। जैसे 3/9, ठीक है, 7/8, ये सब क्या है आपकी साधारण भिन्न कहलाएंगे। यानी ऐसी भिन्न जिसका जो हर है वो 10 या 10 की घात में नहीं होना। इसके अलावा एक और हमारे पास टाइप है, एक और प्रकार है, जिसे हम कह सकते हैं दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न वह भिन्न होती हैं जिसका जो हर होता है या तो वो 10 होना चाहिए या फिर 10 की घात में से कुछ होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 9/10, 15/100, 81/1000, ठीक है, 9/10 की घात 3, 15/10 की घात 4। ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी दशमलव भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसे अगर हम भाग करेंगे तो वो आंसर जो आएगा वो दशमलव के अंदर आएगा। जैसे 9/10 को भाग करते हैं तो हम क्या लिख देंगे, इसे 0.9, ठीक है, यानी इसका जो आंसर आया वो काय में आया, दशमलव में आया, तो हम कह देंगे ये दशमलव भिन्न। यानी ऐसी भिन्ने, यहाँ पे हम अगर डेफिनेशन में लिखें तो जिस भिन्न का हर 10 हो या 10 की घात हो, तो हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे दशमलव भिन्न। दो चीजें हमने पढ़ी अभी कि साधारण भिन्न वो भिन्न होती है जिसका हर 10 या 10 की घात के अलावा कोई गिनती हो, और दशमलव भिन्न वो भिन्न होती है जिसका हर या तो 10 हो या 10 की घात में से ही कुछ हो, इसके अलावा ना हो, तो हम कह देंगे ये भिन्न दशमलव भिन्न कहलाते हैं। ये तो भिन्नों के दो प्रकार थे। हम आगे और प्रकार भी पढ़ेंगे, ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीजें लेके चलते हैं आपको की तरफ। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे भिन्नों के प्रकार। पहला प्रकार जो हमारे काम का है और हम जो पढ़ेंगे वो है समान भिन्न। समान भिन्न वह भिन्न है, या समान भिन्न उस भिन्न को कहते हैं जिसके जो हर हों वो हमेशा एक ही रहें, यानी एक जैसे ही रहें। हम गिनती ले लेते हैं, जैसे 6/3, ठीक है, 9/3, 5/3, 7/3। तो आप कह सकते हैं इसके जो ये हर हैं ये सब क्या हैं, ये सब हम कह देंगे 3 हैं, ठीक है। ऐसे हम ले लेते हैं अगली 9/2, 1/2, 5/2, 7/2। इसके भी जो हर हैं वो सब क्या है, हमारे सेम है। ये जो हर हैं ये सब हमारे क्या हैं, सेम है। यानी ऐसे भिन्ने जिसके जो हर होंगे वो कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। यानी अगर आपको कहीं 3 दिख रहा है तो अगर अगली भिन्न में भी 3 होना चाहिए, उसकी अगली भिन्न में भी 3 होना चाहिए, उसकी अगली भिन्न में भी 3 होना चाहिए, तो उससे हम लोग क्या कह देंगे, समान भिन्न कह देंगे। यानी ऐसी भिन्न जिनका हर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी जो हर एक भिन्न में है सेम टू सेम वही हर जो है वो अगली भिन्न में भी होना चाहिए, तो हम कह देंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारी समान भिन्न कहलाएंगे। परिभाषा इसकी लिख लेते हैं, ऐसी भिन्ने जिनका हर
एक जैसा हो या एक समान हो, क्या कहलाती हैं? समान भिन्न कहलाती हैं। इसके अलावा इसका उल्टा करते हैं अगर हम, तो उसका नाम क्या है? असमान भिन्न। ये भी हमारे बहुत काम की है, बहुत पूछी जाती है। यानी असमान भिन्न क्या होना चाहिए? असमान भिन्न वो होती हैं जिनका हर अलग अलग होता है। सिंपल सी परिभाषा है, बिल्कुल आसानी से समझेंगे कि समान भिन्न वह है जिनका अंश जिनका हर जो है वो एक जैसा हो, और असमान भिन्न वह है जिनका हर जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास है 1/2, अगली वाली जाएगी 3/4, उसकी अगली वाली जाएगी 5/5, उसके बाद अगली वाली जाएगी 6/3, उसकी अगली वाली जाएगी 8/17, फिर 9/15। देखिए सबके हर क्या है? अलग अलग गिनती है सबके हर में, यानी क्योंकि यहाँ पे क्या है? अलग अलग नंबर है, डिफरेंट नंबर है, तो ऐसे भिन्नों को हम क्या बोल देंगे? असमान भिन्न। समान और असमान में इतना सा फर्क है कि समान में हर समान होंगे, असमान में हर असमान होंगे। इतनी सी बात हमारे समझ में आना चाहिए बस। इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। ऐसी भिन्ने जिनका हर असमान होता है। उदाहरण के लिए एक सवाल है, ले लेते हैं हम लोग कि 6/3, 9/3, 5/4, 6/7, 8/3, 9/5। अब आपसे कहा जाए इसमें समान और असमान छांटिए, तो जिसके जिसके बटे में 3 दिख रहा है आपको, ये है एक और एक ये है, ये सब क्या हो जाएंगी? इन सबको हम बोल देंगे 6/3, 9/3 और 8/3। ये क्या है? ये के सामने लिख दो समान भिन्न है। ये तो क्यों समान है? क्योंकि इनके हर एक समान है। और आपसे कह दिया जाए कि 5/4, 6/7 और 9/5 ये क्या है? तो आप कह देंगे ये असमान भिन्न है। क्यों असमान भिन्न है? क्योंकि इनके हर अलग अलग है। इतना सिंपल कंसेप्ट है हमारे लिए। यानी समान भिन्न वह है जिनके हर समान हो। आप नाम से ही पता लगा लें, समान, समान का मतलब होता है एक जैसा, भिन्नों का मतलब है हर की बात कर रहे हैं। यानी समान भिन्न वह जिनके हर समान हो, एक जैसे हो, और असमान का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट। यानी ऐसी भिन्न जिनके हर अलग अलग हो, हम कह देंगे कि वो कौन सी भिन्न है? असमान। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली भिन्नों की तरफ। अगला प्रकार हमारा क्या है? अगला प्रकार हमारा है उचित भिन्न। तीसरा पढ़ना है उचित भिन्न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं कि ऐसी भिन्न हो जिसका अंश जो है वो हर से छोटा होना चाहिए। ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा हो। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख दूं कि 3/5 एक भिन्न है जिसमें 3 क्या है? अंश है, न्यूमरेटर है, 5 क्या है? हर है, डिनोमिनेटर है। यानी ऐसी भिन्न जिसका अंश जो है, जिसका न्यूमरेटर जो है वो उसके डिनोमिनेटर यानी उसके हर से छोटा हो, कह देंगे ये उचित भिन्न है। ठीक है, ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा होता है, कह देंगे ये कौन सी भिन्न है? ये उचित भिन्न है। इसके लिए हम लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। आप लोग डेफिनेशन में जरूर लिखें ताकि आपको याद करने में आसानी हो और आगे आने वाले जो सवाल है उसे समझने में भी आपको आसानी हो जाए। लिख लेंगे ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके ही हर से छोटा होता है। ठीक है, जैसे लिख देते हैं हम लोग 3/5, 8/9, 6/9, 5/12, 6/15। ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारी उचित भिन्न है। ठीक है, क्यों उचित भिन्न है? क्योंकि इसका जो अंश है वो उसके हर से छोटा है। इसी के साथ साथ हमारी अगली जो है वो है अनुचित भिन्न।
ये इसकी उल्टी है। बस आपको ये समझना है कि एक भिन्न अगर कुछ कहेगी तो अगली वाली उसकी जो होगी वो उसकी उल्टी बात बोलेगी। जैसे यहाँ पे हमारा अंश हर से छोटा हो रहा था, अनुचित में क्या होगा, अनुचित में जो अंश होगा वो हर से बड़ा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हमने लिख लिया है 9/5, 7/3, 6/2, 11/5, 16/3। इसमें जो आपका अंश है यानी 9 वो क्या है, बड़ा है किससे, 5 से। यानी हमेशा आप ध्यान दो कि P जो होगा इसमें बड़ा होगा Q से, और उचित में क्या होगा, P जो होगा वो छोटा होगा Q से। यानी आप कह सकते हो कि P यानी अंश जो है वो बड़ा है Q से। अगर अंश जो है वो P अपने हर से बड़ा है तो आप कह दोगे अनुचित है। या आप सिंपल वे में समझें, ऊपर वाली गिनती नीचे वाली गिनती से बड़ी है तो अनुचित है, और ऊपर वाली गिनती नीचे वाली गिनती से छोटी है तो वो उचित है। इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। कि ऐसे भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ऐसी भिन्न जिसका अंश जो है उसके हर से बड़ा होता है अनुचित भिन्न कहलाती है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं 9/7, 5/9, 6/7, 3/8। ये सब क्या है आपकी, यहाँ पे चेंजिंग होगा 1 मिनट। ये सब क्या है, अनुचित भिन्न। ठीक है, इसमें अंश जो है वो बड़ा होता है। इसके अलावा जो हमारी भिन्न है, ठीक है, ये दो हमारी हमने समझ लिए। इसके अलावा जो हमारी भिन्न होगी वो होगी संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न में क्या होता है समझेंगे भी। संयुक्त भिन्न ऐसी होती है जैसे आपके सामने मैं लिखूं 6 सही 2/5, 8 सही 7/9, 5 सही 6/3। यानी इसमें आपको इधर साइड में पूर्णांक लिखा हुआ मिलेगा इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इधर साइड में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, एक पूर्णांक लिखा हुआ मिलेगा। अब ये बनती कैसे है, यानी किसी भी, कहने की बात क्या है, किसी भी, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा 2/5। किसी भी उचित भिन्न में अगर आप एक पूर्णांक जोड़ते हैं, किसी भी उचित भिन्न में अगर आप एक पूर्णांक जोड़ते हैं तो उससे जो भिन्न बनेगी वो संयुक्त भिन्न कहलाएगी। यानी आप जो पूर्णांक जोड़ेंगे वो उचित भिन्न में जोड़ेंगे, ना कि अनुचित भिन्न। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं कि 6 सही 2/5, 8 सही 7/9, 5 सही 2/5। ये सब क्या है, हमारी संयुक्त भिन्न है। इसकी परिभाषा, किसी उचित भिन्न में एक पूर्णांक, ठीक है, आप किसी भी उचित भिन्न में क्या जोड़े, एक पूर्णांक जोड़ दें। किसी भी उचित भिन्न में पूर्णांक जोड़ने पर प्राप्त भिन्न संयुक्त भिन्न कहलाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, उदाहरण हम सबका लिखते जा रहे हैं तो समझिए ध्यान से। जैसे 4 सही 3/5, 8 सही 2/7, 9 सही 1/3, 5 सही 2/8। ये हमारी क्या है, सब संयुक्त भिन्न है। और एक बात, इसका एक नाम और भी है, हम लिख देते हैं, इसे मिश्र भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, इसे मिश्र भिन्न भी कहा जाता है। क्लियर, इतनी बात हमारी थी। अब इसके आगे हम अभी पढ़ेंगे भी।
इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अगर हमें जोड़ घटाना या गुणा भाग जो भी करना होती है तो पहले इसे हमें सरल भिन्न बनाना पड़ता है, उसके बाद ये हम गुणा या जोड़ भाग घटाना करते हैं। भिन्न पे चलते हैं अपने। अगली भिन्न हमारी है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है? देखिए ये सबसे आसान भिन्न है, इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। व्युत्क्रम भिन्न वह भिन्न होती है, जैसे मान लीजिए भिन्न हमने ले ली 6/8 और कहा जाए बताइए इसकी व्युत्क्रम भिन्न क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा कर देना 8/6। एक भिन्न हमने ले ली 9/4, इसकी व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी 4/9। इसे हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम भिन्न। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली हमारी जो भिन्न है वो है सतत भिन्न। ये थोड़ी सी समझने वाली है। सही से देखना। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत से सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इस प्रकार सतत अवस्था में लिखी गई भिन्न को, जिसमें कई भिन्न एक साथ जुड़ी होती हैं, हम लोग बोल देते हैं सतत भिन्न। ठीक है, इस प्रकार की भिन्न को हम क्या बोलेंगे? सतत भिन्न बोलेंगे। और इसे हल कैसे करते हैं? नीचे से हल करते हुए लेके जाते हैं। वो जब हम करेंगे जब हम सवालों के ऊपर चलेंगे। अभी हम भिन्नों का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि कौन कौन सी भिन्न किस प्रकार की होती है। ठीक है, इसके बाद हम समझ लेते हैं हमारी अगला जो टॉपिक है वो है समतुल्य भिन्न। कैसे समतुल्य भिन्न क्या होती है? समतुल्य भिन्न भी बहुत आसान भिन्न है, यानी ये ऐसी दो भिन्नें होती हैं कम से कम जिनका जो अनुपात आए वो एक जैसा आना चाहिए। जैसे हम एक अनुभिन्न ले लेते हैं 3/6, इसी प्रकार से एक भिन्न हम ले लेते हैं 6/12, इस प्रकार से एक भिन्न हम ले लेते हैं 15/30। सबको काटें आप, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अनुपात क्या है? 1 अनुपात। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, अनुपात क्या है? 1 अनुपात। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, अनुपात क्या है? 1 अनुपात। इसका भी अनुपात सेम, इसका भी अनुपात सेम, इसका भी अनुपात बराबर समान, तो हम कह देंगे ये सब क्या है? समतुल्य भिन्न है। यानी ऐसी भिन्नें जिनके अनुपातों को समान माना जाता है, या जिनके अनुपात जो आते हैं वो समान आते हैं, एक जैसे आते हैं, तो हम बोल देते हैं वो भिन्नें समतुल्य भिन्नें कहलाती हैं। इसकी परिभाषा बहुत आसान है कि वह भिन्नें जिनके अनुपात समान हो। ठीक है, क्या कहलाती हैं? समतुल्य भिन्न कहलाती हैं। उदाहरण के लिए हमने लिया था 3/6, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम लोग 2/5, 4/10, ठीक है, 8/20, 10/50। आप कैसे कह सकते हैं? निकाल कैसे सकते हैं? जैसे 2 में 2 से गुणा करिए 4 हो गया, 5 में 2 से गुणा करो 10 हो गया, 2 में 4 से गुणा करिए 8 हो गया, 5 में 4 से गुणा करिए 20 हो गया, 2 में 5 से गुणा करिए 10 हो गया, 5 में 5 से गुणा करके आपको यहाँ पर 25 लिखना है, यानी 10/25। सबको आप काटोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 2/5। ये हमारे कुछ भिन्नों के उदाहरण थे, कुछ भिन्नों के प्रकार थे। अब हम चलते हैं इसी वीडियो में आगे कि इनका जोड़ घटाना किस तरीके से होता है। देखिए ध्यान से, जैसे हमें क्या करना है? भिन्नों का योगफल या भिन्नों का जोड़। 2 कंडीशन। पहली कंडीशन के लिए हम लोग लिखते हैं
जब हर समान हो। तो बहुत आसानी है, जब हर समान होंगे तो हम क्या करेंगे 6/2 प्लस 9/2। कुछ नहीं करना है, जब हर समान होते हैं एक बार लिख लीजिए 2 को, और 6 और 4 को जोड़ 6 और 9 को जोड़ दीजिए, 6 9 होता है 15 और इसका आंसर आ जाएगा 15/2। इसी तरीके से 7/4 प्लस 9/4, इनके भी हर समान है, हम बता चुके हैं आपको, जब हर समान होते हैं एक बार लिखते हैं। 7 और 9 को जोड़ दीजिए, 7 और 9 कितना होता है 16/4, काट लीजिए 4 एकम 4 4 4 16, आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा चेंजिंग हो, हम कह दें जब हर असमान हो, जब हर असमान हो। यानी अभी तो हम कह रहे थे कि हर एक समान है, तो आप लिख लीजिए एक बार। ठीक है, अब हर असमान हो, जैसे मैं एक ले लूं 2/5 गुणा 6/3 और प्लस 6/3, इसे कैसे जोड़ेंगे? तो इसके हर हमें बराबर करना पड़ेंगे, और बराबर करने का तरीका यह है कि आपको इसके हरों का लासा लेना जरूरी है। कैसे लेंगे? देखो हम लोग सब लोग जानते हैं कि इनका लासा 5/5 और 3 का लासा 15 होता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, एक बार 15 लिख। ठीक है, अब लासा हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ। अब आप देखिए कि 5 में हमने कितने से गुणा करी जो 15 बन जाता, तो सब जानते हैं कि 5 में 3 से गुणा करें 15 बन जाएगा। तो आपको सेम काम ऊपर करना है, 2 में आपको 3 से गुणा करना है, 2 गुणा 3 प्लस 3 में आपने 5 से गुणा करी 15 बन गया, तो सेम काम आप ऊपर 6 में भी 5 से गुणा करें, यानी 6 गुणा 5 लिख सकते हैं। 2 3 6 प्लस 6 बन जाए 30 बटे में आ गया हमारा 15, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 36/15, और काटने के बाद 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 पंजे 15, यानी 12/5 आ जाएगा। ऐसे एक सवाल और लेते हैं, 9/13 गुणा 8/7 सॉरी प्लस 8/7। यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे भी हर बराबर नहीं है, तो आप सभी जानते हैं कि इसका हर 13 है, इसका हर 7 है, तो दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का लासा ले लो, तो सब जानते हैं दोनों का लासा क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। ठीक है, 91 कैसे हो जाएगा? क्योंकि 13 7 91 होते हैं, और साथ ही अगर 13 से गुणा करें तो हमें 91 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, 9 उतारो, पहला अंश उतार दो। अब 13 में जितने से गुणा करना होती है 91 बनाने के लिए, उतने ही से हम 9 में गुणा कर देंगे। तो 13 में 7 से गुणा करना है, तो 9 में भी हम 7 से गुणा कर देंगे, प्लस आगे प्लस लगा दो। अब 8 में गुणा करना है, 7 में 13 से गुणा करना थी, तो 8 में हम क्या कर देंगे? 13 से गुणा कर देंगे, 9 7 63 हो जाता है। ठीक है, और 13 8 104 हो जाता है। 104 में अगर हम 63 जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 10 और से 16, 167/51। ये हमारे कुछ रूप है। अब इसके बाद हम चलते हैं अगली तरफ, तो जोड़ हो गया, कुछ बेसिक चीजें। जैसे अब हम देखेंगे भिन्नों का घटाना। भिन्नों का घटाना का मतलब यह है, इसमें भी 2 प्रोसेस है। पहली क्या है? जब हर समान है, जब हर समान होंगे तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे एक भिन्न लेते हैं 9/6 माइनस 5/6। वही तरीका है जो हम पीछे जोड़ में पढ़ रहे थे, जब हर समान होते हैं तो हम एक बार लिख देते हैं, और 9 में से 5 सेम टू सेम ऐसे लिख के डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, कोई गुणा नहीं करना है, ऐसे ही घटा देंगे। 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 4, और 4/6 को काटेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6, आंसर आ जाएगा 2/3। इस तरीके से हम ले लेते हैं 12/3 माइनस 8/3। इसमें भी हर समान है, तो हम क्या करेंगे? 3 को लिख लेंगे एक बार, और 12 में से 8 ऐसे ही घटा देंगे। 12 में से 8 जाता है तो आपका बचता है 4/3, ये हो जाएगा। जोड़ की तरह सेम काम है। अब दूसरा प्रोसेस क्या है कि जब हर समान ना हो, लिख देंगे जब हर असमान हो। तब क्या करेंगे? अब देखिए, जैसे हम एक संख्या लेते हैं 9/2 माइनस
3/5। अब हमें क्या करना है, बस 2 का और 5 का एलसीएम यानी लासा निकालना है। तो 2 और 5 का लासा हो जाएगा 10, और लासा को हमने बताया था एक बार निकालने के बाद लिख लेते हैं। जितने से 2 में गुणा करनी है 10 बनाने के लिए, उतने से ही 9 में गुणा कर देंगे, यानी 2 में 5 से गुणा करना है तो 9 में भी 5 से गुणा कर देंगे, माइनस लगा देंगे। 5 को 10 बनाने के लिए आप 2 से गुणा करते हैं तो 3 में भी आप 2 से गुणा कर देंगे, लिख देंगे 3 गुणा 2। ये हो जाएगा 9 पंजे 45 माइनस 3 दूनी 6/10। अब 45 में से 6 जाएगा तो बचेगा 39/10, इसका आंसर हो जाएगा। सेम का हमें गिनती और लेते हैं, थोड़ी लेते हैं 15/11 माइनस 8/12। अब हमें क्या करना है, 11 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो 11 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए हम 12 की 11 में गुणा करते हैं। 12 ढाई के होते हैं 120, और 12 की अगर 11 से गुणा करना है तो 12 एकम 12 के 2, 12 एकम 12 और 1 13, 132 इसका आंसर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 11 को 132 बनाने के लिए इसमें 12 से गुणा करना थी, तो हम 15 में 12 से गुणा कर देंगे। अगर आपको 12 को 132 बनाने के लिए 11 से गुणा करना थी, तो हम 8 में 11 से गुणा कर देंगे। कहने का आंसर ये है, मतलब ये है कि इन दोनों की गुणा कर लो, 12 की 11 से गुणा करिए 132, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 12 की गुणा कर दो 15 से और 11 की गुणा कर दो 8 से। सिंपल मेथड ये है। अब 15 की 12 से गुणा करिए तो 12 पंजे 60 का 0, हासिल बचा 6, 12 एकम 12 और 6 18, यानी 180 इसका आंसर। और 11 8 88 होते ही हैं, बटे में आपका आ जाएगा 32। अब आपको घटाना है, 180 में से 88 घटाना है, तो आप क्या करो, 8 में से 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचे 17, यानी 17 में से 8 आप अगर घटाते हैं तो बचता है 9, 9/132 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका घटाने का तरीका है, जब हर समान ना हो और जब हर समान हो। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, उसमें भी कुछ चीजें हैं। अब हम चलते हैं इसकी अगली प्रक्रिया पे, इसमें हमें इसमें गुणा करना होगा। जैसे आप कह दो कि गुणा, और किसकी गुणा, तो भिन्नों की। भिन्नों की गुणा कैसे करते हैं देखिए, जैसे आपसे कहा जाए कि भिन्न है 6/4 गुणा 9/5। अब इसमें कोई हर की कोई दिक्कत नहीं, बनाने की सेम हो या ना हो, सिंपल उठाओ, अंश की अंश में गुणा कर दो, हर की हर में गुणा कर दो। 6 की 9 में गुणा करोगे तो 6 × 54 हो जाता है, 4 की 5 में गुणा करोगे तो 4 पंजे 20 हो जाता है, काट लो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 0 20, यानी आंसर आ जाएगा 27/10। यानी आप कह दोगे अंश की गुणा अंश में, और दूसरी बात हर की गुणा हर में। या आप सिंपल एक तरीका देखो, एक गिनती हमने लिख ली 12/9, गुणा कर रहे हैं 27/6 से। सिंपल तरीका, काटो, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, नीचे 1 1 बचा, यानी कुछ नहीं, 1 को हम लिखते नहीं है, 2 ऊपर बचा है, 3 बचा है, बीच में गुणा का निशान, तो 2 तिया 6। ठीक है, आपसे कट जाए, चाहे ऊपर नीचे कट जाए, चाहे आपका क्रॉस में कट जाए, तो आप क्या कर सकते हो, काट सकते। ऐसे नहीं काट सकते कि 12 यहाँ है 3 यहाँ है तो आपने 3 चौक 12 कर दिया। आप या तो तिरछे में काटोगे, क्रॉस में काटोगे, यानी इसका हर होना चाहिए, उसका अंश होना चाहिए, या उसके ही अंश हर में काट सकते हैं। ये तो हमारा तरीका था गुणा करने का, कि गुणा में अंश की अंश में गुणा कर लो, हर की हर में कर लो, या आपका ऊपर नीचे कटता हो, ऊपर नीचे अंश में हर में, या आपका पहली भिन्न का हर हो दूसरी भिन्न का अंश हो, पहली भिन्न का अंश हो दूसरी भिन्न का हर हो, ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं एक चीज है 9/3 है, गुणा में यहाँ पे भी है 3/9 है, तो आप 3 एकम 3, 3 तिया 9 नहीं कर सकते, 3 एकम 3, 3 तिया 9 नहीं कर पाओ। ठीक है, ऐसे नहीं करना आपको, इस तरीके से। जैसे
आपका है 8/4 है गुणा में, और यहाँ पे है 2/3। तो आप ऐसे नहीं काट सकते, 2 1 2, 2 4 8, ऐसे नहीं काट सकते आप, ठीक है। या तो ऊपर नीचे काटेंगे या क्रॉस में काटेंगे। इसके बाद अगली हमारी जो प्रक्रिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके समझ में भी आएगी, भिन्नों का भाग। ये थोड़ी समझने वाली ट्रिक है। इसे मैंने 2 भिन्नें लिखी, 6/9 भाग 5/3। तो आपको इसमें भाग नहीं करना है, पहली भिन्न सेम लिख के रखिए। यहाँ भाग है, इसे चेंज करेंगे गुणा में, और जैसे ही आप यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे गिनती ये वाली पलट जाएगी, यानी 3 आ जाएगी ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे। अब आप इसकी गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 6 एकम 6, और नीचे 3 गुणा 5 है तो 3 पंजे 15, इतना करेंगे आप, ठीक है। यानी आप भाग नहीं कर सकते, आपको गुणा का निशान लगा के गिनती पलटना है। इसी तरीके से गिनती ले लेते हैं हम लोग, 8/15 भाग 16/3। तो आप कुछ नहीं करेंगे, 8/15 को आपको नहीं छूना, यानी पहली वाली जो भिन्न है उससे कतई मत छेड़ो, आप गुणा लगाओ, गुणा के बराबर में जो भिन्न है, ठीक है, सीधे हाथ पर उसे पलटो, 3 कर दो ऊपर, 16 कर दो नीचे। काटेंगे हम लोग, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ऊपर 1 है तो 1 एकम 1, नीचे 5 है और गुणा में 2 है तो 5 दूनी 10, 1/10 का आंसर आ जाएगा। ये कुछ चीजें थी समझने वाली। जब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और हम अगली वीडियो में जो है हमारा इस चैप्टर का संख्या बदलती है कि 2-3 टॉपिक रह गए हैं, उसमें से अगली वीडियो में हम लोग BODMAS रूल क्या होता है, कैसे हम बड़े बड़े समीकरणों को हल करते हैं, क्या क्या उनके तरीके हैं, क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स हैं, क्या क्या कंसेप्ट है, वो चीज़ें पढ़ेंगे। जब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें हौसला देने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें।